हेलो दोस्तों। आज हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे। आप लोग सोचे होंगे प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन का नाम बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम प्राइस एक्शन के बारे में डिटेल में बताएंगे अच्छी तरह से। प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ये सब बताने के बाद हम आपको चार्ट में रियलिटी में समझाएंगे कहाँ बाई और कहाँ सेल किया जाता है। प्राइस एक्शन एक बाय और एक सेलर के बीच जो आपस में लड़ाई होती है, वही प्राइस एक्शन दर्शाता है। चार्ट पे वो क्लियर बताता है, यही प्राइस एक्शन होता है। जैसे आपस में एक बायर और एक सेलर जैसे एक रस्सी को आपस में दोनों तरफ से खींचा खींची लगाए रखते हैं, उसी तरह ये प्राइस एक्शन होता है। इस प्राइस एक्शन को समझेंगे। इस प्राइस एक्शन के तीन स्तंभ होते हैं जिस पे प्राइस एक्शन टिका हुआ है। इसी तीनों स्तंभ से प्राइस एक्शन बनता है। वो क्या क्या है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन का पहला स्तंभ जो है कैंडल स्टिक है, और दूसरा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और तीसरा है मार्केट ट्रेंड। प्राइस एक्शन के तीन स्तंभ है, कैंडल स्टिक, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीसरा मार्केट ट्रेंड। कैंडल स्टिक में जो बुलिश पैटर्न होता है, हैमर होता है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार और प्रेसिंग पैटर्न। और बेरिश पैटर्न में शूटिंग स्टार, बेरिश इंगल्फिंग और इवनिंग स्टार, ये जो कैंडल स्टिक होते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये आपको आगे हम अभी बताएंगे। और मार्केट ट्रेंड में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये तीन तरह का होते हैं ट्रेंड में। अभी देखिए कैंडल स्टिक के जो पैटर्न होते हैं कितने तरह का जो होते हैं आपको मैं बताया था। जो मेन मेन जो पॉइंट है, हैमर जिसका नाम लिया, वो हैमर इस तरह से बनता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ओपनिंग होता है और यहाँ से सेलर नीचे लेके जाते हैं और फिर यहाँ से बाहर एक्टिव हो जाके ले जाके ऊपर तक लेके जाते हैं, फिर यहाँ पे सेलर क्लोज करते हैं। इसके लिए हैमर बनता है। यानी ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल जो होता है हैमर होता है। उसके बाद 2 नंबर का कैंडल बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है। जब भी बहुत बड़ी सेलिंग होती है तब एक कैंडल बनता है, सेलिंग के बाद एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है। मतलब एक एक इस कैंडल को एक कैंडल खा जाता है, रेड वाले कैंडल को ग्रीन वाला कैंडल खा जाता है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है, डाउन से अप ट्रेंड में चला जाता है। इसी तरह मॉर्निंग स्टार भी इसी तरह बनता है। बड़ी सेलिंग के बाद ये एक छोटा सा नीचे गैप ओपन गैप डाउन होता है, इसके बाद ये एक कैंडल बनता है और ये इसके हाफ बॉडी के ऊपर ये बनता है। इसके लिए ये मॉर्निंग स्टार है और इसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला जाता है। इसके बाद प्रेसिंग पैटर्न बनता है। बहुत बड़े सेलिंग के बाद ये अप ट्रेंड का संकेत देता है प्रेसिंग पैटर्न। और डाउन ट्रेंड के लिए बहुत बड़ा बाइंग होता है। उसके बाद सेलिंग का जो दर्शाता है, सबसे इंपॉर्टेंट शूटिंग स्टार कैंडल जो होता है डाउन ट्रेंड के लिए दर्शाता है। बहुत समझिए, यहाँ से बहुत बाई बाई यहाँ तक, यहाँ पे ऊपर हुआ, मार्केट ऊपर लेके गया यहाँ से बायर ने, और फिर यहाँ से सेलर से बहुत हैवी सेलिंग किया और ला के नीचे क्लोज कर दिया, और ये टॉप पे बनता है। और ये जो कैंडल होते हैं बुलिश कैंडल, जो जितने भी बुलिश कैंडल होते हैं ये बॉटम पे बनते हैं, और ये जितने बेरिश कैंडल है टॉप पे बनते हैं। ये भी देखिए, जैसे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये ग्रीन वाले कैंडल को रेड वाला कैंडल खा गया, ये बेरिश मतलब ये दर्शाता है कि अब डाउन ट्रेंड आने वाला है। इसी तरह इवनिंग स्टार है, यहाँ भी ऐसा ही दर्शाता है मार्केट की यहाँ से अभी डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ये दर्शाता है। देखिए ये रेजिस्टेंस का जोन होता है और ये सपोर्ट का जोन होता है। ये नीचे के लेवल पे बायर एक्टिव होते हैं और इस टॉप के लेवल पे सेलर एक्टिव होते हैं। जब भी इसी जोन में आता है सेल कर देते हैं,
और जब इस जोन में जाता है तो बाई कर लेते हैं। यही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये सब हम चार्ट पे अभी समझेंगे। और देखिए ये हो गया मार्केट का ट्रेंड। ये इस तरह के हायर लो हायर लो हायर लो बनाता है। ये अप ट्रेंड मतलब ऊपर जाने का संकेत देता है, इसके लिए अप ट्रेंड है, मतलब यहाँ पे बाई का संकेत आता है। और यहाँ पे हो गया साइड वेज, एक जोन में मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है, इसलिए साइड वेज होता है। और डाउन ट्रेंड ऊपर से सेलिंग का, नीचे आता है बाइंग, ऊपर सेलिंग नीचे बाइंग, ऊपर सेलिंग नीचे बाइंग। मतलब यहाँ पे जहां जहां जब ऊपर जाता है सेलिंग, सेलर बैठे रहते हैं, सेलिंग कर देते हैं। जब जब कोई नीचे से थोड़ा सा ऊपर जाता है सेलिंग आ जाता है। ये डाउन ट्रेंड होता है और ये अप ट्रेंड होता है। यही है इसका लॉजिक। चलिए अब इसके बाद हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे अच्छी तरह से समझेंगे कहाँ बाई करते हैं, कहाँ सेल करते हैं, किस तरह क्या करना चाहिए। देखिए अभी हम चार्ट पे आ गए हैं। चार्ट पे देखिए ये इस तरह का जब बनता है तो अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड का मतलब अगर पहचान करना है तो सबसे आसान तरीका है, एक ट्रेंड लाइन लगाइए। ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, अगर समझ में ऐसे समझते हैं। एक लाइन ऊपर जा रही है और इसके ऊपर मार्केट चल रहा है, अप ट्रेंड होता है। अभी हम डाउन ट्रेंड समझ लेते हैं। ये देखिए डाउन ट्रेंड हो गया आपका। मार्केट इधर से लोअर लो बना रही है, तो आपका डाउन ट्रेंड हो गया। ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड, यहाँ से गैप डाउन खुला और डाउन डाउन डाउन, ये डाउन ट्रेंड हो गया। और आपका साइड भी समझ लेते हैं, साइड वेज कैसे बनता है। ये देखिए ये साइड वेज हो गया। एक छोटे से जोन में जैसे मार्केट घूमते रहता है, एक छोटे से जोन में, ये हो गया आपका साइड वेज। ये देखिए एक छोटे से जोन में मार्केट घूमते रहता है, ये हो गया आपका साइड वेज। ये देखिए एकदम 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 छोटे जोन में मार्केट कितना टाइम बिताया है, ये होता है साइड वेज। आपने अप ट्रेंड समझ लिया, डाउन ट्रेंड समझ लिया, साइड वेज भी समझ लिया, चार्ट पे मैंने आपको बता दिया। और कैंडल आपको समझा दिया हूँ किस तरह का। भी आपको कहाँ बाई करना है कहाँ सेल करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट साइड वेज है और इसमें क्या होता है, इसमें कोई इंडिकेटर का काम नहीं होता है, ये सिर्फ प्राइस एक्शन से ही होता है। इसमें कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है, किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। अगर इंडिकेटर लगाते हैं तो प्राइस एक्शन का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ चार्ट ही आपको बताता है कहाँ बाई करना है कहाँ सेल करना है। देखिए ऊपर के लाइन पे रेजिस्टेंस है, जब भी यहाँ टच करता है तो सेलिंग आता है नीचे। और यहाँ देखिए जब भी नीचे आता है बाइंग आता है। देखिए एक छोटा सा कैसे, ये समझिए मॉर्निंग स्टार के जैसे बना है, तो कितना अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग आया है। यहाँ पे शूटिंग स्टार की देखिए, शूटिंग स्टार ये बना है, यहाँ पे डाउन आ गया। इस तरह के अगर साइडवेज मार्केट में है ना, तो छोटे छोटे प्रॉफिट बहुत बेहतरीन बनते हैं। और अगर साइडवेज मार्केट हो तो ऑप्शन में काम नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर मार्केट कभी भी साइडवेज हो तो ऑप्शन में काम नहीं करना चाहिए। साइडवेज मार्केट में एक ही लॉजिक है, स्टॉक में अगर साइडवेज है तो नीचे के लेवल पे बाई करो और ऊपर के लेवल पे सेल करो। सबसे बेटर सबसे अच्छा, आपको कम रिस्क में अच्छा प्रॉफिट साइडवेज मार्केट में बनता है। लेकिन ऑप्शन में काम करेंगे तो आपका पैसा ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन में काम कभी भी मत कीजिए साइडवेज में। ऑप्शन में काम दो ही लॉजिक पे काम किया जाता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड हो, जैसे इस तरह का मूवमेंट मिलता हो, इस तरह का मूवमेंट मिलता हो, तो इसमें कॉल में बाई करेंगे तो अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ जाएगा। अप ट्रेंड ये देखिए, ये हैमर तो नहीं है लेकिन हैमर जैसा बना हुआ है, अच्छा खासा मूव दिया है यहाँ से। ये देखिए ये हैमर कैंडल बना है कितना बेहतरीन। तो कभी भी ये जो कैंडल होते हैं ना बहुत बेहतरीन होते हैं और बहुत पावरफुल होता है। हैमर सबसे नंबर वन पे हैमर कैंडल आता है। कहीं भी हैमर कैंडल बनता है वहां पे एक चीज याद रखना चाहिए कि सपोर्ट का जोन होना चाहिए। जैसे ये एक, ये इसका जोन है एक सपोर्ट का जोन। यहाँ से देखिए यहाँ से
सेलिंग आया, इतना बड़ा सेलिंग आया और मार्केट ने इतना टाइम रुक गया और फिर यहाँ से सेलर हाई भी हुआ, कोशिश किया लेकिन लेके जाने नहीं दिया। और इस यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन था, दूसरा यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कैसन कैंडल बनाया है हैमर पैटर्न, और यहाँ से कितना अच्छा खासा मूव दिया, कितना अच्छा खासा। तो ये होता है हैमर पैटर्न का कमाल। और डाउन ट्रेंड में ये देखिए, ये है शूटिंग स्टार, यही है शूटिंग स्टार, और टॉप बॉटम टॉप पे बना है। और टॉप पे बनने के बाद देखिए कितनी बड़ी फॉल आया, कितना बड़ा फॉल आया इस कैंडल में। ये देखिए, ये आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए, कितना बड़ा फॉल आया यहाँ से, और एक ही इतना बड़ा फॉल आया। और ये वहीं पे ये बुलिश पैटर्न देखिए, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, यहाँ पे बुलिश बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न एकदम सेलिंग के, देखिए एक सपोर्ट का जोन था लमसम, और यहाँ पे आके कितना अच्छा खासा पैटर्न बना है ये, और बुलिश, और देखिए कितना अच्छा खासा मूव दिया। अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे बन गया, ये मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ। ये कहीं ना कहीं तो इसका सपोर्ट रहता ही है। ये देखिए, आप लोग कहेंगे कि कैसे बन गया, ऐसा थोड़ी, हर काम एक लॉजिक से होता है। देखिए इसका एक सपोर्ट था, और ये अच्छा खासा एक काम किया, और ये इसका रेजिस्टेंस का जोन हो गया। ये रेजिस्टेंस के आसपास कितना बड़ा फॉल दिया। यही सब लॉजिक होता है, खाली बस समझने की बात है। अब ये आप लोग मत समझ ले कि एकदम फिक्स टू फिक्स यहाँ मिलेगा, कभी थोड़ा ऊपर भी हो जाएगा या थोड़ा कभी नीचे से भी हो जाएगा, ये मार्केट का नियम है। आप समझेंगे एकदम फिक्स टू फिक्स मिले तो नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो इस तरह के इसमें बाई और सेल किए जाते हैं। अगर प्राइस एक्शन आप लोग सीख लेते हैं, तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन के लिए मैं जितना भी आपको बताया हूँ, ये सब आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो प्राइस एक्शन आपका काम करेगा। और अधूरा सीखा हुआ कभी काम नहीं आएगा, आपका फंड लॉस ही हो में हमेशा रहेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। ये देखिए कितना बेहतरीन कैंडल यहाँ डाउन बना। कोई भी अगर निगेटिव के अंदर अच्छा खासा बन जाता है तो फॉल बहुत बड़ी आती है, बहुत बड़ी फॉल आती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी आप लोग काम करिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्किंग करके काम कीजिए, कैंडल को जरूर ध्यान दीजिए। कैंडल अगर आपके फेवर में होता है तो काम कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। चलिए, अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।